देखो बाबू अभी तक आपको हमने क्या पढ़ाया, ठीक है ना। हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेरा 3 मेथड खत्म हो गया, ठीक है ना। मेरा कितना हो गया बाबू, 3 मेथड खत्म हो गया। तो बचा कौन सा सर, बचा कौन सा, तो 3 मेथड खत्म हो गया बाबू। नेक्स्ट मेरा कौन सा बच रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। लास्ट वाला मेरा क्या बच रहा है बाबू, फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर है बाबू इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। ये वाला मेरा लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हेडिंग देंगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है। अब देखो इसका हमको क्यों जरूरत पड़ा था। अभी तक आपको जो भी कल लास्ट में बताया था ना, कल आपको लास्ट में बताया था, ठीक है। अभी तक हमको जो भी जिस भी टाइप का इंटीग्रेशन किया बाबू, तो वहां पे मेरा क्या था, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं था। मतलब क्या था, मतलब ये बाबू कि x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दूसरा मेरा क्या अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अभी तक जो भी इंटीग्रेशन किया बाबू, दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। अभी जो भी अभी तक जो भी किया, जैसे इसी टाइप का ना कीजिए, एक्स प्लस 1 था सर, या एक्स प्लस 2 था, ठीक है ना। तो अब भी हमको क्या समस्या क्रिएट हुआ कि मान लो दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन दे दे, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बाबू। तो इसी टाइप का फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कंसेप्ट को लाया गया। जैसे और कौन सा एग्जांपल हो सकता है बाबू, ये हो सकता है एक्स लॉग एक्स हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है बाबू, यहाँ से लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो सकता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब क्या दो डिफरेंट क्या रहेगा, दो डिफरेंट फंक्शन रहेगा, तो उसको अगर हमको इंटीग्रेट करना, है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो कैसे करेंगे सर, तो वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले ये समझो हमको क्यों जरूरत पड़ा, उसके बाद कैसे करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। किसी का देखो आ गया बाबू, आप लोग कौन आया जी, नीतू कुमारी, नीतू का आ रही बाबू, एडमिट कर लेते हैं ना, ठीक है सर। तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन, अगर एक लाइन हमको लिखना रहे बाबू, एक लाइन अगर लिखना रहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, तो क्या लिखेंगे बाबू, when उठाने वाले थोड़ी है बाबू, क्या लिखें आपको ये बताए थे आपको क्या बताए थे आपको एक टर्म बताए थे बाबू, टर्म बताए थे, ठीक है, ठीक है। आप लोग इतना बार बार मत आओ जी, छटपटाएगा, ठीक है। सब कॉल कर रहा है, तो हम क्या करें, जब भी मेरा आवाज गायब हो गया मतलब समझो कि कॉल आ गया, तो कॉल आता तो मेरा साउंड म्यूट हो जाता है ना, ठीक है। आपको बताया था बाबू कि इंटीग्रेशन के अंदर मान लो कोई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर है, तो इंटीग्रेशन के ये मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं। जो स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन पढ़ाए थे उस समय आपको बताया था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेन द बाबू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर एक लाइन लिखना रहे तो वेन द इंटीग्रेंट इज क्या रहा बाबू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, when the integrand is product of two function, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, इंटीग्रेंट होता है, इंटीग्रेंट होना। तो मान लो इंटीग्रेंट मेरा क्या, दो फंक्शन का क्या रहा है, गुना रहा है, जो अभी बताया ना शुरू में। तो when the integrand is product of two function, ठीक है बाबू, इंटीग्रेंट क्या रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहा है, ठीक है सर। एंड मेथड ऑफ कौन सा बाबू, कौन सा अभी तक कौन सा बताएं, सब्स्टिट्यूशन बताएं, डिकम्पोजिशन बताएं, ठीक है ना। एंड मेथड ऑफ बाबू, मेथड ऑफ कौन आया जी, आप लोग इतना कौन है, प्रतिमा बाबू, ठीक है, चलो आने दो इस सबको, ठीक है। एंड मेथड ऑफ बाबू, एंड मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। एंड मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, कॉमा सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन, एंड मेथड ऑफ क्या बाबू, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन, डू नॉट अप्लाइड, क्या हो बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। कैन नॉट या डू नॉट कर सकते हो, कैन नॉट अप्लाइड, क्या होगा बाबू, कैन नॉट अप्लाइड, है ना, ठीक है सर, कैन नॉट अप्लाइड। देन क्या लिखेंगे बाबू, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज यूज, देन इंटीग्रेशन बाय
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहाँ यूज करेंगे? जहाँ डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, अब असोसिएशन अप्लाई नहीं होगा, दो फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेंट क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, उस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं कैसे सर? इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी का जानते हो ना, तो यू इंटू वी का इंटीग्रेशन माने तो यू का डेरिवेटिव वी का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू? डिराइव करने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है सर, डिराइव कीजिए। ठीक है, तो इसका आगे हम लोग एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत कॉल आ रहा है बाबू, इसीलिए कट रहा है। ठीक है ना, छटपटाने दो ना सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? लेट मान लेते हैं, लेट यू, लेट मान लेते बाबू यू एंड भी। ठीक है, लेट यू एंड भी मान लेते कुछ है ना, लेट यू एंड भी आर टू आपको हम क्या बता रहे हैं? हम आपको ये डिराइव कर रहे हैं ना, जैसे आप बचपन नहीं पढ़े, बचपन में इंटीग्रेशन में 12th स्टैंडर्ड में पास होगा तो पढ़े होगा। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी बराबर क्या? यू का इंटीग्रेशन भी का यू इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव भी का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन में, वही फॉर्मूला आपको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। लेट यू एंड भी आर टू डिफरेंशियल फंक्शन, टू डिफरेंशियल फंक्शन। क्या माने बाबू कि यू और भी मेरा क्या, दो डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना, ठीक है, दो डिफरेंशियल फंक्शन है ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स, ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। देन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू भी अगर करोगे, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका करोगे? यू इंटू भी का डेरिवेटिव करोगे तो मेरा क्या होगा बताओ? पूछेंगे। अब आप लोग 6-7 हो ना, तब हमको पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है ना, पूछ के पढ़ाएंगे ना। ठीक है सर। यू इंटू भी का डेरिवेटिव क्या होगा वो? यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू du by dx। ठीक है, ठीक है सर। हम आपको इससे हम डेरिवेटिव उसका फार्मूला निकाल रहे हैं, किसका सर? u इंटू भी का इंटीग्रेशन का फार्मूला। ठीक है ना, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। अगर इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते तो आपको कोई आपत्ति होगा? ठीक है ना, कोई आपत्ति होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग अगर बोथ साइड कर दे बाबू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना। ठीक है सर, कीजिए सर। तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो डी यू बाई डी एक्स बराबर यू इंटू भी बराबर कितना होगा बाबू? यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कौन आया हुआ है? गुड्डू कुमार। कर देते एडमिट। इसको इंटीग्रेट करो बाबू। ठीक है सर, कर दिए। इसको भी कर दिए और इसको भी कर दिए। ठीक है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे है ना। तो dx इधर हो जाएगा और dx यहाँ हो जाएगा और dx यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिखे, फिर इसको आगे हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से लिखो। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताएं कहाँ? अब इंटीग्रेशन में जाओ, इंटीग्रेशन में जाओ, इंटीग्रेशन में जाओ। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को हम आपको बताएं इंटीग्रेशन में है ना। जल्दी लिखिए। सर छटपटा रहा बाबू, बहुत कॉल आ रहा है, करने दो ना। हमको पता जब हम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो ये सब छटपट आएगा, ऐसा थोड़ी है फिल्म सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा है इतना सस्ता में। जल्दी लिखिए। फ्री में कोई कैसे कर सकता? संभव है नहीं बाबू, आपको फ्री में इतना सिस्टम में इन्वॉल्व करके बिजली बिल मार कर, ये कैसे संभव है? मेहनत का तो हम पैसे नहीं लेते हैं। 1800 रुपया जूम ऐप वाले को, 1500 रुपया ब्रॉडबैंड वाले को, मार्कर इंक 3 कलर मार्कर घर से कहाँ करेगा बाबू? कोई कैसे संभव होगा? बेसिक खर्चा भी हम लोग का ना निकल पाता है, लेकिन चलो स्टार्टअप है तो कर देते हैं। चलिए लिख लें तो अच्छी बात है। नहीं लिखे तो फिर लिखिए।
किसी से मांग लीजिएगा ग्रुप में, शेयर्ड ग्रुप में आप लोग हैं, वहां मांगिएगा, दे देगा, सब कोऑपरेटिव है। किसी से मांग लीजिएगा 4 लाइन का दे दो। बोलते कि नहीं बाबू कि नहीं लिख पाए? चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करो। तो कोई फंक्शन है बाबू, यू भी कोई फंक्शन है, उसको हम लोग क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो मेरा इसका रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, इन को क्या हो गया, इसका रिजल्ट वही फंक्शन में आएगा। ये तो इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टी में बताएं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी में बताएं, ये सब बता चुके हैं, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअस होगा, रेगुलर होगा, उसको समझ में आएगा। तो इसका रिजल्ट कितना होगा बाबू, यू इंटू भी आएगा। ठीक है सर, यू इंटू भी आएगा ना, है ना, ठीक है सर, बराबर। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे इसको हम नहीं अलग कर सकते ना, यहाँ यू है, यहाँ यू नहीं रहता तो इसका रिजल्ट तुम्हारा सिर्फ क्या हो जाता, भी हो जाता। लेकिन यू इंटीग्रेशन में, यू यहाँ इंटीग्रेशन में, तो इसको अलग नहीं कर सकते। तो यू इंटू कितना हो जाएगा, डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस यहाँ भी मेरा क्या वेरिएबल है, तो भी को कैसे हटा दोगे। अगर यहाँ भी नहीं रहता तो डी बाई डी एक्स में सिर्फ क्या बचता, यू बचता। लेकिन यहाँ भी है ना, तो भी के कारण इंटीग्रेशन ना हटेगा, तो भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ dx कर दो और यहाँ dx कर दो और प्लस डाल दो। अगर u बराबर कुछ हम मान लेते हैं, u बराबर मान लेते हैं बाबू, u बराबर अगर कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर, u इंटू डी बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा देखो, u बराबर कुछ हम मान लो, ठीक है, ठीक है सर, मानते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको हम क्या बता रहे हैं, हम आपको फार्मूला कैसे लाएंगे, ठीक है ना, u इंटू v का वही डेरिवेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे बताओ, u है डीवी बाई डी एक्स है, तो इसको थोड़ा सा इधर करो ना, या इसी को इधर करो, तो ऐसे लिख देंगे तो आपको आपत्ति कुछ होगा? कैसे सर, ऐसे बाबू, u इंटू, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, u इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, इसको यहीं छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, तो u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ से u की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो u की वैल्यू निकालो, तो u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u बराबर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो कुछ हो, ठीक है ना, पुट कर देते हैं या मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लो बाबू, लेट u बराबर अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन कुछ मान लेते हैं, ऐसा आपका ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म क्या है, डीवी बाई डी एक्स बाबू, तो डीवी बाई डी एक्स को भी कुछ मान लो, डीवी बाई डी एक्स बराबर क्या मान लोगे, जी ऑफ एक्स मान लो। ठीक है सर, हमको क्या चाहिए, यू, तो यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ डी यू बाई डी एक्स, तो इसको डेरिवेटिव करोगे, वो डेरिवेटिव करोगे तो डी यू बाई डी एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स ना होगा। ठीक है, यहाँ हमको क्या है, डीवी बाई डी एक्स है, डीवी बाई डी एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ मेरा क्या है, भी है, शांति से देखो, यहाँ बाबू, यहाँ हम डीवी बाई डी एक्स को जी ऑफ एक्स अगर माने हैं, तो यहाँ भी है ना, तो भी है, तो भी की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। तो ये डीवी बाई डी एक्स हमको भी निकालना, तो कैसे निकालोगे इससे, डीवी बाई डी एक्स से भी कैसे निकलेगा, बोलो बोलो प्रतिमा बाबू, डीवी बाई डी एक्स से भी हमको कैसे निकालेगा यहाँ से? सर इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन सर। इसको इंटीग्रेट कर दो, भी यहाँ से सिर्फ निकालना था, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स को हटाना, तो इसको इंटीग्रेट अगर कर दोगा वो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सिर्फ इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इस सब की वैल्यू इसमें पुट करो ना, इस सब की वैल्यू पुट करो, देखो फार्मूला मेरा आ गया, ठीक है ना, फार्मूला मेरा क्या हो गया बाबू, आ गया, खाली वैल्यू आप पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ किसका बाबू, या डायरेक्ट हम लोग लिख लेते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ऐसे कितना लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स, भी उतना मत लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कंसेप्ट लगाओ। यू बराबर कितना मानो, एफ ऑफ एक्स मानो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, एफ ऑफ एक्स होगा सर। डीवी बाई डी एक्स बराबर क्या मानो, जी ऑफ एक्स मानो बाबू, तो जी ऑफ एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ वाला काम हो गया मेरा। ठीक है सर, कौन आया, अंशु, आओ 7 बजे, अंतिम से लेट करके आओ।
यू बराबर क्या है बाबू, यू बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यू यहाँ यू है ना, तो यू की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स लिखो। ठीक है सर। v बराबर क्या है, v बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ से पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन v बराबर क्या है बाबू, v बराबर क्या है सर, v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ दूर दूर एगो इंटीग्रेशन पहले से है जो, और वो यहाँ से जी ऑफ बाबू एगो इंटीग्रेशन ही पहले से संबोलवा जो लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज आना मत, कंफ्यूज। ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन ये हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भी की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या पुट करेंगे सर, ये बोला जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो उसको डिसकलर दूसरा कलर से लिख देते हैं बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है सर, ठीक है, हाँ यहाँ तक तो अच्छी बात है सर। और डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या बाबू, एफ डैश एक्स है, डी यू बाई डी एक्स क्या है बाबू, एफ डैश एक्स है, तो कितना हो जाएगा, इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलो बाबू, ठीक है। तो अब जी ऑफ एक्स है बाबू, शांति से देखो, जी ऑफ एक्स से यहाँ डी एक्स छूट गया ना, तो यहाँ डी एक्स डालोगे तभी ना होगा आपका सही। ठीक, इसको ब्रैकेट कर दो, इंटू क्या कर देंगे बाबू, इंटू कितना था मेरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, इसमें पुट कर रहे हैं, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो ना, तो इंटू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया। तो इस इंटीग्रेशन का यहाँ डीएक्स है, इस इंटीग्रेशन का छोड़ दोगे, साइड वाले इंटीग्रेशन का छोड़ दोगे, तो साइड ग्रीन है बाबू, तो इसको ग्रीन से कर देते हैं, डीएक्स कर देते हैं। तो ये मेरा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब इसको याद कैसे रखना वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, इसको हम आपको याद बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे याद रखोगे। इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं बाबू, तो आपको कोई आपत्ति, एफ ऑफ एक्स गुना में ना, तो गुना में ए गुना बी बराबर बी गुना ए कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा पहले लिखो, मतलब जी ऑफ एक्स को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ताकि हमको याद करने में आसान हो गए। कम आया अभी नीतू बाबू, नीतू तो परेशान कर दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवसर या के क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स होगा बाबू इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सजाओ ना, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, छोड़ो एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लें बाबू। ठीक है सर, एफ डैश एक्स हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स को पहले लिख दिया। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन को लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ग्रीन वाले को छोड़ दोगे, नहीं बाबू ग्रीन वाले को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ग्रीन का, तो ग्रीन के बदले एक डीएक्स दोगे ना, तो ये डीएक्स दे दिए। ठीक है, तो ये ग्रीन का जो डीएक्स आएगा ये दोनों के साथ आएगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गए। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, याद करने का टेक्निक बताते हैं। ठीक है ना, अब यदि बाबू इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, अब बताएंगे किसको हम फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आइलेट एक फॉर्मूला था वो आपको बता रहे हैं अभी, है ना। इसको मान लो बाबू फर्स्ट है, अगर ये मेरा सेकंड है, ठीक है सर, तो एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट माने, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट माने, जी ऑफ एक्स को सेकंड माने, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा बाबू, एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स बाबू क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ जी ऑफ एक्स बाबू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, फर्स्ट फंक्शन गुना सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया गुना सेकंड फंक्शन बराबर फर्स्ट फंक्शन गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। कैसे बाबू, फर्स्ट फंक्शन गुना सेकंड फंक्शन बराबर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे करके याद रखना है ना। तो इसको फार्मूला का याद रखना। अब हमारे पास सर डाउट ये आता है कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, बता रहे हैं, किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, है ना, वो बता रहे हैं अभी आपको। पहले आप इसको फार्मूला को रिमेम्बर करो। ठीक है, तो यही इंटीग्रेशन बाई पार्ट में बाबू यही फार्मूला मेरा यूज होता है ना, यही फार्मूला मेरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट में यूज होता है ना। फर्स्ट फंक्शन गुना सेकंड फंक्शन बराबर क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू होल का इंटीग्रेशन, ऐसे करके याद रखना। ठीक है,
इसको स्टार दे देते, इस फार्मूला को यूज पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा जाएगा। लिखिए आपको यहाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, आ गया तो शांत से आगे पढ़ते हैं। सर खाली 2 ही फंक्शन का आएगा हाँ मल्टीप्लिकेशन बाबू, में। हाँ आप लोग का 2 ही को पढ़ना, ठीक है ना, ठीक है ना, 3 वाला नहीं पढ़ना, XYZ वाला ना पढ़ना, वो आप बीटेक कीजिएगा तब पढ़िएगा। इस पे यू भी करके बता दो। बाबू इसको यू से रिप्लेस, एफ ऑफ एक्स को यू से रिप्लेस कर दो, जी ऑफ एक्स को भी से रिप्लेस कर दो, तो यू इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव भी का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। लो करिए देते, लिखिए देते, लिखो 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 ना, ऊपर ही लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स को यू से रिप्लेस कर देंगे, जी ऑफ एक्स को भी से रिप्लेस कर, वो लिखिए देते, कहा छोड़े, ऊपर वाला लिख लिया सभी ना, मिटाते हैं ऊपर में। इफ वो लिखिए देते, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बाबू, यू मान लेते हैं, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं बाबू, भी मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कहीं भी आप रिप्लेस करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या माने, यू माने, ठीक है, जी ऑफ एक्स बराबर भी माने तो यू इंटू भी, ठीक है, ठीक है। यू यू भी मेरा किसका फंक्शन रहेगा, अगर एक्स का फंक्शन रहेगा तो यू इंटू भी इंटू डी एक्स कर सकते हो, है ना, ठीक है बाबू, बराबर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स बराबर यू माने तो यू हो गया, इंटू भी का इंटीग्रेशन भी इंटू डी एक्स माइनस यू का, एफ ऑफ एक्स यू है ना तो यू का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बराबर क्या उसको कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स नहीं कर सकते, बताओ, एफ डैश एक्स को डी बाई डी एफ बाई डी एक्स ना लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू यू करो बाबू, ठीक है, ठीक है सर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर क्या माने तो भी माने तो भी हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। ये इसका इस इंटीग्रेशन का सिंबल देखो ना, तो इस सबको बक्सा में बंद करो, आप फाइनल का डी एक्स कर दो, ठीक है, ठीक है बाबू। तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग यू डैश नहीं लिख सकते, बताओ, डी यू डी बाई डी एक्स पे तो बचपन से बताएं, ठीक है ना, 3 महीने पहले से बता रहे हैं, इसी को आप यू डैश लिख दो, चलिए हो गया, लिखिए जल्दी से। इसके बाद क्या लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा, नहीं गलती नहीं करना, गलती नहीं करना है हम लोग को। अब सर वन फंक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे बाबू, ठीक है, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो बाबू। ये सब फार्मूला प्रूव करने के लिए भी आएगा ना, प्रूव करने जनरली नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है, हमको तो थोड़ा सा आपको सिखाना रहता है इसलिए बता भी देते हैं, प्रूव करने के लिए नहीं आता बाबू, क्वेश्चन है आपको पूछेगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का वही आपको बनाना रहेगा। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे, जल्दी लिखो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर किसका हो, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 किसके अनुसार बाबू, अकॉर्डिंग टू आइलेट फार्मूला, ये अकॉर्डिंग टू है, ठीक है ना, आइलेट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू बाबू आइलेट फार्मूला, है ना। क्या कहता है आइलेट, देखो आइलेट क्या कहता है बाबू, आइलेट कहता है कि इसी सीक्वेंस का
एक इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप हमको फर्स्ट फंक्शन डिफाइन कीजिए और सेकंड फंक्शन डिफाइन कीजिए। एक नंबर हमको दीजिए इसी के अनुसार, आई एल ए टी ई, ठीक है? ठीक है सर, है ना? ये जो आई होता है बाबू, आई स्टैंड फॉर होता है बाबू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड फॉर बाबू लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? आई स्टैंड फॉर बाबू, आई स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक होता है ना, आर ए नहीं होता है, आर आई होगा, ठीक है ना? लॉगरिथमिक, रिथमिक सिर्फ ऐसे डाल दो, लॉगरिथमिक फंक्शन। मीनिंग भी थोड़ा सा गलत होगा तो आप लोग बवाल उठा देते हो ना, ठीक है? आई स्टैंड फॉर बाबू, ए स्टैंड फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है ना? ए स्टैंड फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, कौन कलर से लिखें? अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। टी स्टैंड फॉर बाबू, टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ ध्यान देना, यहाँ इनवर्स वाला है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यहाँ सिर्फ साइन रहेगा, कॉस रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना? ई स्टैंड फॉर बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? तो इस अनुसार क्या देंगे, जैसे मान लो एक साइन एक्स दे दिया, एक साइन एक्स दे दिया तो एक्स अलजेब्राइक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल एक साइन एक्स क्या हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो उसके अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। तो इसको लिखिए, नीचे वाला मिटा देते हैं, है ना? ठीक है सर, चलिए बाबू, इतना अच्छा तो दिख रहा है, लाल पियर हरियर, क्वालिटी तो इतना अच्छा दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी सही है ना बाबू? हाँ Yes, सर। sir. वीडियो सही है, ऑडियो सही है, पढ़ाने का तरीका अगर गलत है तो बोलिए, सब चीज सही है, फिर भी आप लोग पैसा देने में हिचकिचाते हो। तो फ्री में कोई कहाँ से पढ़ाएगा? आप भी होते तो इतना नहीं फ्री में पढ़ाते, हम तो 20 क्लास 25 क्लास दे भी देते हैं। कोई ना देता बाबू, 1-2 गो डेमो देता है। चलिए, हो गया? तो कोशिश करते बाबू आज यहीं तक रहने देते, क्योंकि बहुत सारा 8-10 गो कॉल आ गया, ठीक है ना? तो उस सबको छूटेगा तो फिर छटपटाएगा, ठीक है ना? बाकी तो हम लोग फिर सीरियस होकर पढ़ेंगे, आप लोग को मॉर्निंग इवनिंग दोनों करवाएंगे ना। तभी यहीं तक रहने देते हैं, इतना पढ़ के आना। कल इसको 5 मिनट थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे, है ना? इतना पढ़ के आना बाबू। और कौन है, गर्ल्स कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? जो लिखे बाबू उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दोगे ना तो ठीक रहेगा, ठीक है ना? समझाने में उनको आसान हो जाए, है ना? सभी आप एक ग्रुप में, नहीं तो आप हमको पर्सनली भेज देना। कौन है? काजल श्रीवास्तव, काजल बाबू, हाँ सर, हाँ भेज देंगे सर। आप हमको भेज देना, हम सभी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना? कोई बहुत सारा को छूट गया ना, छटपटा रहा है ना सब, ठीक है भेज ना? देंगे सर, हम भेज देंगे। बाबू तो आप एक ही 2 ग्रुप में भेजोगे ना, 12 में थोड़ी भेजोगे। सब में भेज। सब में ज्वाइन हो, हद कर दिया जी, 12 में ज्वाइन हो। आप लोग तो हद कर दिए।